हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशील यादव सक्सेस पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, हमने इससे पहले वाली वीडियो में सांतत्य के बारे में जिक्र किया था। आज हम बात करेंगे अवकलनीयता के बारे में। आप लोगों का चैप्टर 5.2 अवकलनीयता। ध्यान दीजिए, आप लोगों ने क्लास 11 में अवकलज का नाम सुना होगा। सीमा तथा अवकलज। उसमें हम लोगों को अवकलज को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होया करता था, d अपॉन dx f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन x। या हम लोग इसको ऐसे ना लिख के सिर्फ ऐसे f डैश से भी दिखा सकते हैं। f ऑफ x डैश इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। इसका यूज हम लोग किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने के लिए करते थे। ध्यान दीजिए, इसी को हम लोग प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलज कहते हैं। प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन, यही जो होता है हम लोग फॉर्मूला, इसी पे जब हम किसी क्वेश्चन को हल करते हैं या किसी फलन का अवकलज ज्ञात करते हैं तो उसे हम कौन सी पद्धति करते हैं, सॉरी, उसे हम लोग प्रथम सिद्धांत कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग अवकलज का ये फॉर्मूला है, पर हम पढ़ रहे हैं अवकलनीयता। तो पहले जानना है हम लोगों को कि अवकलनीयता कहते किसे। ठीक है, देखिए, आप लोगों ने जब भी किसी फलन का अवकलज ज्ञात किया था तो उसको कई विधियों से ज्ञात किया था। अवकलनीयता जो होती है, अवकलज ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग अवकलन कहते हैं या उसी को हम लोग अवकलनीयता कहते हैं। अवकलज ज्ञात करने की जो विधि होती है, जो उसकी प्रक्रिया होती है, वो हम लोगों का अवकलनीयता कहलाती है। हम लोग जिस नियम से भी करें, अगर हम उसका अवकलन ज्ञात कर रहे हैं तो उसको ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है वो हम लोग की अवकलनीयता कहलाती है। ठीक है, जिसमें हम लोग का ये सूत्र काफी महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई फलन f ऑफ x बराबर a पर उसका अस्तित्व है तो अवकलज के नियमानुसार हम इसको इस प्रकार से लिख दिया करते हैं, f ऑफ डैश x इक्वल टू h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। इसमें हम लोगों की जो अवकलनीयता का कंसेप्ट है, इसमें हम लोगों कुछ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग जब किसी फलन का अवकलज ज्ञात करते हैं, जब किसी फलन का अवकलनीयता करते हैं, वाले अवकलन ज्ञात करते हैं, तो उसमें इसी सिद्धांत का यूज करते हैं। इसके अलावा भी इसी के जरिए हम का कुछ और नए फॉर्मूले का प्रूफ करते हैं और उनका भी सहायता लेते हैं
फलनों का अवकलन कर रहे हैं। जैसे देखिए आप लोगों ने कुछ फलनों से वाकिफ होगा, जैसे x के पावर n इस फलन के बारे में, या sin x, cos x, tan x, ऐसे ऑन जितने भी अदर फलन हैं ये सभी हम लोगों के इस टाइप के फलन है। आप अगर मान लीजिए हम लोगों को d/dx करना हो x के पावर n फलन का, तो इसका रियल n इंटू x के पावर n माइनस 1 होता है। x के पावर n का अगर इस प्रकार के फलन का अवकलन करते हैं तो n का आगे गुणा हो जाया करता है और इसमें से घट जाया करता है। देखिए यहाँ पे n का आगे गुणा हुआ, ऐसे से घटा करके यहाँ पे इसका अवकलन जो होता है x के पावर n के फॉर्म का जो फलन होता है, इसका अवकलन हम लोगों को कुछ इस प्रकार का होता है। अब बात कर लेते हैं कि इस फलन का अवकलन इस प्रकार का कैसे होता है या इसको हम सिद्ध कैसे करते हैं। तो हम इसको इसी फॉर्मूले के द्वारा सिद्ध करते हैं। और एक बात, ये इतना बेहतर फॉर्मूला है जो कि किसी भी फलन को अवकलन ज्ञात करने के लिए सेटिस्फाई, किसी का भी अवकलन ज्ञात कर सकता है इसके जरिए। अब हम बात करेंगे फलन x के पावर n का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे एक फलन के बारे में बात करते हैं x की पावर n। इस रूप का जो फलन है इसका हमें अवकलज ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसे मान सकते हैं, माना f ऑफ x इक्वल टू x के पावर n। अब हम इसका अवकलन करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रथम सिद्धांत से d/dx f ऑफ x इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। इस फॉर्मूले में हम लोगों को दो क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ेगी, पहला f ऑफ x की और दूसरा f ऑफ x प्लस h की। तो हम पहले इन दोनों के बारे में पता करेंगे, इनकी वैल्यू क्या क्या होंगी। देखिए फर्स्ट f ऑफ x की, तो यहाँ पे f ऑफ x तो x के पावर n दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू है x के पावर, और मैं x प्लस h चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पूरे में x है, अगर इसमें कुछ हम चेंजिंग करेंगे, हमारे इसमें किसी x में हम h जोड़ देते हैं, यहाँ पे x प्लस h की रूप का बन जाएगा। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, h जोड़ देंगे, f ऑफ x सही है, अब प्लस कर देंगे h, यानी यहाँ पे जो पूरा x था उसको यहाँ पर लिख दिया गया x प्लस h। तो इसमें भी जहाँ x है वहां पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को x प्लस h। इसके पावर n है तो n कर लेंगे। हमें f ऑफ x और f ऑफ x प्लस h दोनों वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले में जिसको हम इसी फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा d/dx f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान कितना दिया हुआ है x प्लस h के पावर n, x प्लस h के पावर n माइनस इसका मान दिया हुआ है x के पावर n अपॉन h। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक परिवर्तन यहाँ पे करते हैं हल्का सा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो x प्लस h के पावर n, ये जो टॉपिक है या ये जो फलन है, इसमें हम लोग x के पावर n से मल्टीप्लाई भी कर देंगे
और x के पावर n से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जब इसका ऐसे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 x के पावर n अपॉन x के पावर n इंटू x प्लस h के पावर n माइनस x के पावर n, अब टोटल का अपॉन रहेगा यहाँ पे h। हमने सिर्फ इसमें x की पावर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो इसका रिजल्ट कैसा बनेगा यहाँ पे हम देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम x की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस h के पावर n, इसमें अगर डिवाइड कर देंगे x के पावर n से, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे x पावर n को वैसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे हम इसको इससे बटे में करेंगे x प्लस h के पावर n अपॉन x के पावर n, ऐसे लिख सकते हैं इसको। आपने घातांक का नियम में पढ़ा है कि अगर किसी संख्या का अगर घात समान है और आधार भिन्न है तो आधारों का अनुपात हो जाया करता है, पूरे पे घात लग जाया करती है। जैसे यहाँ पे a के पावर भी n है, b की पावर भी n है, तो जब दोनों की पावर सेम है तो आधारों का अनुपात a अपान b हो जाएगा, पूरे के पावर n हो जाएगा। इसी नियम के अनुसार यहाँ पे किस पूरे के पावर n है, इस x की पावर भी n है, तो यहाँ पे घात समान है तो आधारों का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे x पावर n पूरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस h अपान x पूरे के पावर n। ठीक है, आगे जब यहाँ पे दोनों में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x बटा x होगा, x की पावर n यहाँ पे हो जाएगा x बटा x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा h बटा x पूरे के पावर n। यहाँ पे x से x कैंसिल, यहाँ पे x की पावर n यहाँ पे बच जाएगा 1 और प्लस यहाँ पे h अपान x पूरे के पावर n। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोगों ने जब यहाँ पे x की पावर n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कुछ इस रूप का फलन बना, और इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसी प्रोसेस के अनुसार हम इतना लिख सकते हैं इसकी जगह। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे जब x की पावर n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कुछ इस प्रकार का हमने यहाँ पे टॉपिक दिया। अब इस चीज को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे जो कि काफी घातांक के नियम का घातांक का नियम है, तो इसके आधार पे आप कितना इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ये h टेंड्स टू 0, इसको हमने क्या लिखा है यहाँ x के पावर n इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस h अपान x पूरे के पावर n, अब माइनस x के पावर n है, माइनस x के पावर n पूरे के बटा h है तो पूरे के बटा h। अब ध्यान दीजिए, इसमें और इसमें दोनों में x की पावर n x की पावर n है, तो x पावर n को हम लोग कॉमन ले लेंगे। हम जब यहाँ पे x की पावर n को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x की पावर n कॉमन हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे x पावर n खत्म, यहाँ पे ये बचेगा 1 प्लस h अपान x के पावर n, अब माइनस यहाँ बच जाएगा 1 अब पूरे का अपान h। अब देखिए ये कुछ 1 प्लस x के पावर n रूप का बन गया, इसको हम पे मिटा लेंगे। क्या देखिए ये 1 प्लस x के पावर n के रूप का बन गया। हम जानते हैं कि द्विपद प्रमेय के अनुसार 1 प्लस x के पावर n के रूप का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है 1 प्लस nx प्लस n n क्वेश्चन में n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट ऐसे बढ़ता जाएगा, इसी रूप का एक्सटेंशन होता है। हम यहाँ पे 1 प्लस x के पावर n अगर इस पूरे का बेस माने तो 1 प्लस x के पावर n के रूप का हम लोग का यहाँ पे फलन प्राप्त हो रहा है। इसका हम लोग उसी द्विपद प्रमेय के नियम के अनुसार इसका एक्सपेरिमेंट कर देंगे, विस्तार कर देंगे। उसके बाद जब यहाँ पे विस्तार होगा तो देखिए क्या होता है, x के पावर n इंटू यहाँ पे लिमिट लग जाएगी h टेंड्स टू 0, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसका विस्तार करिए 1 प्लस
n इंटू एक्स, एन एक्स होता है, एक्स की जगह पे यहाँ पे एच अपान एक्स है, तो यहाँ पे n इंटू एच अपान एक्स कर देंगे, प्लस n एक्स प्लस n माइनस वन। इसके बाद से जो टर्म होगा वो हो जाएगा n को उसमें n माइनस वन अपान टू फैक्टोरियल इंटू एच, इसका वन पावर था, अब इसकी पावर टू हो जाएगी, यानी एच अपान एक्स का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। लास्ट में माइनस वन भी है, यहाँ पे लास्ट में माइनस वन, इसका जब विस्तार कर लिए तो हम लोग कैसे डॉट डॉट बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में माइनस वन है, कहाँ पे माइनस वन, पूरे के बटा एच है, पूरे के बटा एच की कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस वन से ये प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स के पावर n लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अंदर बच जाएगा एन एक्स n इंटू एच अपान एक्स प्लस n माइनस वन अपान टू फैक्टोरियल इंटू यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस इसके बाद क्यू का टर्म आता है, तो ऐसे ही डॉट 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 करता जाएगा, यहाँ पे इसके बाद एच क्यू अपान एक्स क्यू हो जाएगा, अब पूरे के बटा एच। अगले स्टेप में ध्यान दीजिए, इसमें भी एच है, एच स्क्वायर एच क्यू एच फोर ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, तो इस सभी को हम देख रहे हैं एच मौजूद है, यहाँ पे बटे के नीचे भी एच है, अगर हम ऊपर से एच कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे एच से एच कर सकता है, तो इस पूरे टर्म से हम एच कॉमन ले लेंगे, एक्स के पावर n लिमिट h टेंड्स टू जीरो, हम जब यहाँ पे h कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा n अपान x बचेगा प्लस n माइनस वन अपान टू फैक्टोरियल इंटू एक एच खत्म हुआ तो यहाँ पे एक एच बचेगा बटा एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स से डॉट डॉट आगे बढ़ता जाएगा, टोटल टू दी अपान। अब देखिए ये एच से ये एच कैंसिल, अगले स्टेप में एक्स के पावर n लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे एच है, इसके आगे एच स्क्वायर एच और फोर आएगा, अब इसके आगे कुछ ये हल करने लायक नहीं है, तो हम यहाँ पे प्रत्येक में क्या करेंगे लिमिट लगा देंगे, तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट हो जाएगा n अपान x, हमें h की लिमिट है तो h में देखना है ना, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसको तो हम नहीं इसमें लिमिट लगेगी, प्लस हम लोग इसमें लिमिट लगेगी n माइनस वन अपान टू फैक्टोरियल इंटू लिमिट h टेंड्स टू जीरो h अपान एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे इसके आगे जितने भी टर्म होंगे उसमें h मौजूद होगा, उसमें लिमिट h की लगेगी। अगले स्टेप में x के पावर n अपान x प्लस, यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे जीरो तो ये जीरो डिवाइड करेंगे जीरो हो जाएगा पूरा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसके आगे भी सभी एच है, सभी में एच है, तो सभी इसके आगे के टर्म क्या हो जाएंगे जीरो, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो डॉट डॉट डॉट। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा x के पावर n है और यहाँ पे बच गया n अपान x, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n, पूरे के बटा यहाँ पे है x, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, यानी n इंटू एक्स के पावर n इंटू एक्स के पावर माइनस वन। अब यहाँ पे आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी n एक्स के पावर n माइनस, अब इक्वल के इस तरफ क्या चला रहा है d अपान डी एक्स एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं d अपान डी एक्स एफ ऑफ एक्स बराबर, अब यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू हमने क्या लिया हुआ है x के पावर n, जब यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन डी एक्स
एक्स के पावर n इक्वल टू, यहाँ पे रिजल्ट है हम लोगों का n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ये जो होता है हम लोगों का x के पावर n के रूप के फलन का अवकलन होता है। तो हमने इसी प्रथम सिद्धांत के जो सूत्र है इसी के आधार पर हमने x के पावर n के रूप के फलन का अवकलन किया, और इसके आधार पर हम लोग काफी और फलनों का भी अवकलन कर सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार भी। और अब तो हम लोग एक नया सूत्र लिखेंगे x की पावर n के रूप का। तो हम इस प्रकार से इस रूप के फलन का अवकलन किया करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ उदाहरण के बारे में। यहाँ पे एक उदाहरण के बारे में हम बात करेंगे। दिया हुआ है फलन f ऑफ x बराबर 2x प्लस 1 के पावर 3 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। अवकलन ज्ञात कीजिए। तो इस फलन का हमें अवकलन ज्ञात करना है x के सापेक्ष। तो इसको हम हल करने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे f ऑफ x फलन दिया हुआ है 2x प्लस 1 के पावर 3। तो देखिए, क्या हम इस फलन को x के पावर n के रूप का बना सकते हैं? अगर इस पूरे अंदर के सिस्टम को अगर हम x मान लें या t मान लें, चाहे कोई और अदर चर संख्या मान लें, तो यहाँ पर उसकी पावर ये 3 हो जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं अगर पूरे को x मान जाए तो x के पावर n के रूप का ये फलन है। देखिए, अवकलन में एक सबसे बेहतर तरीका है कि किसी भी फलन को अगर आप बदल सकते हैं तो x के पावर n के रूप में बदल दीजिए, क्योंकि x पावर n के रूप में बदलने के बाद आप उसका आसानी से अवकलन कर दिया करेंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले देखते हैं। देखिए, जब हम इसका करेंगे d अपॉन ds f ऑफ x इक्वल टू, तो इधर भी हो जाएगा d अपॉन ds 2x प्लस 1 के पावर 3। अब अगर यहाँ पे इस पूरे को देखिए, यहाँ पे एक प्रतिस्थापन विधि होती है, प्रतिस्थापन नियम। एक हम लोग का प्रतिस्थापन नियम होता है आपका। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो कोष्टक के अंदर वाली चीज है उसको हम कोई अचर संख्या मान लिया करते हैं। जैसे हम मान लेंगे, मान 2x प्लस 1 इक्वल टू t। तो जब यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल टू t मान लेंगे तो हमें यहाँ पे इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। जब इसका अवकलन करेंगे यहाँ पे तो 2 इंटू, जब x का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा 1। चलिए, यहाँ पे x का अवकलन करते हैं तो हम लोगों को 1 तो मिलता है, लेकिन हमें जांच करना है कि कैसे उसका अवकलन 1 ही मिलेगा। x के पावर कुछ पावर नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब इसका आगे गुना रहता है, इसके में से एक घट जाया करता है। x पावर ये रूप का है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे एक मिल जाएगा, इसमें से एक घट जाएंगे, x की पावर 1 माइनस 1 हो जाता है, प्लस इसका एक है। तो देखिए, आप पढ़ चुके हैं अवकलज में कि d अपॉन dx किसी कांस्टेंट का फलन c, इसका अवकलन 0 होता है। ये आप नोट भी कर लीजिएगा कि किसी फलन का कोई जो हम लोग का अचर संख्या होती है उसका अवकलन 0 हो जाया करता है। तो यहाँ पे एक का अवकलन क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू dt अपॉन dx। अब यहाँ पे 1 माइनस 1,
एक का गुणा करें तो वही संख्या मिलेगी 1 माइनस 1 यानी कट के क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 x की पावर 0 प्लस 0 x की पावर 0 का मान क्या होता है 1 यानी 2 into 1 इक्वल टू 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसका जो अवकलन मिला वो क्या मिला 2 यानी हम यहाँ पे t माने हुए हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं d अपॉन dx t के पावर 3। देखिए यहाँ पे d अपॉन dx यहाँ पे इस फलन का अवकलन करना है x के सापेक्ष जबकि यहाँ पे क्या है t है। तो देखिए यहाँ पे इसका अवकलन तो करेंगे लेकिन लास्ट में हम लोगों को dt अपॉन जो dx क्योंकि हम यहाँ पे t माने हुए हैं तो देखिए हमने यहाँ पे इसका अवकलन किया तो dt अपॉन dx क्योंकि यहाँ पे t का अवकलन हो रहा है। dt का मतलब क्या t का अवकलन हो रहा है dt यानी t का अवकलन हो रहा है किसके सापेक्ष dx यानी x के सापेक्ष हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम ये x के सापेक्ष अवकलन करना था जबकि यहाँ पे t है तो यहाँ पे अवकलन तो करेंगे इसे यहाँ पे x के पावर n का हो गया इसका आगे गुणा हो जाएगा इसमें से घट जाएगा t 3t स्क्वायर हो जाएगा इनटू लेकिन यहाँ पे x के सापेक्ष करना था हम लोगों को तो यहाँ पे x के सापेक्ष हम लोग का यहाँ मिलेगा यहाँ पे t के सापेक्ष हुआ है ना अगर t के सापेक्ष हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dt अपॉन dx लिखेंगे और यहाँ पे dt अपॉन dx का मान कितना मिला हम लोगों को ये बराबर आ जा रहा था dt अपॉन dx इक्वल टू dt अपॉन dx। यहाँ पे dt अपॉन dx का मान कितना मिला है 2 जब यहाँ पे dt अपॉन dx का मान 2 मिला है तो यहाँ पे जब रख देंगे तो 3 into t स्क्वायर into 2 हो जाएगा और यहाँ पे t बराबर क्या माना गया है 2x plus 1 3 कोष्ठ में 2x plus 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे और into 2 देखिए यहाँ पे 2 का 3 मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6 हो जाएगा सीधा। यहाँ पे हम लोग का है d अपॉन dx f of x तो हमने यहाँ पे 2x plus 1 के पावर होल क्यूब का अवकलन किया तो 6 2x plus 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग x की पावर n की रूप में किसी फलन को बदल के हल कर सकते हैं। इसको तो मैं प्रतिस्थापन विधि से बता दिया। एक अगर आपको पहले इसमें प्रैक्टिस करना होगा अगर ये प्रैक्टिस से आप लोगों को मतलब बेहतर हो जाएगा अगर आपको इसको हल करने का तरीका मिल जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा जल्दबाजी से हल करने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है हम यहाँ पे ऐसे प्रतिस्थापन नहीं भी करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम प्रैक्टिस थोड़ा सा किए हुए हैं क्वेश्चंस लगाने की और हम लोग थोड़े से तरीके मालूम पड़ चुके हैं तो हम यहीं पे हल कर लिया करते हैं। कैसे देखिए यहाँ पे हम इसका अवकलन करेंगे कैसे इसको मान लेंगे x पावर n ग्रुप का है तो हम जब x पावर n ग्रुप का फलन होता है तो इसका आगे गुणा हो जाया करता है इसमें से घट जाया करता है तो पहले ही हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे 3 2x plus 1 को इससे रहने देंगे x तो रहता है ना x के पावर 3 में से 1 जा 2 into एक बार हमने इसको t मान के अवकलन किया था ना तो हम इसके बाद में फिर से क्या करेंगे d अपॉन dx करके ऐसे 2x plus 1 लिख के यहीं पे अवकलन कर दिया करते हैं प्रतिस्थापन करके या उसको अलग से किसी अचर संख्या मान से किसी कोई चर संख्या मान के हल करने की जरूरत नहीं है यहीं पे भी कोष्ठक के अंदर संख्या को हल कर लिया करते हैं। अगर इसके भी अंदर कोई पद रहा होता तो यहाँ पे इसके अवकलन करने के बाद फिर से d अपॉन dx करके उसका भी अवकलन कर देते हैं। अगले स्टेप 3 2x plus 1 का स्क्वायर इनटू जो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का दो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा d अपॉन dx प्लस d अपॉन dx 1 3 2x plus 1 का होल स्क्वायर इनटू यहाँ पे इसका अवकलन हो जाएगा 1 और प्लस इसका हो जाएगा 0 सॉरी 1 नहीं 2 है यहाँ पे 2 में 0 जो है 2 मिलेगा 2 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 2x plus 1 का होल स्क्वायर d अपॉन dx f of x। इससे पहले भी हम लोग ये रिजल्ट आया था आप भी यही रिजल्ट दोनों तरीके से है आप जिस तरीके आप लोगों को लाइक कर रहे हैं उस तरीके से आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है ध्यान दीजिए अगर आप इस पे प्रैक्टिस बेहतर से करेंगे तो आप इसको बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है अगर इसमें से कभी भी कोई क्वेश्चन फंसे या कोई समस्या हो आप लोगों को तो डायरेक्टली हम लोगों को कमेंट करिए हम आप लोगों को रिप्लाई जरूर देंगे।